हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा रबड़ बैंड बनाना बताऊंगी। इस तरह से देखिए, इतना प्यारा सा है। इस तरह से आप अपने बालों में इसे लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से एक छोटा सा ये रबड़ बैंड ले लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे धागे को इस तरह से यहाँ पे लॉक कर लेंगे। इसके बाद देखिए, धागे को भी साथ में रखना है और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालेंगे, 2 लूप आएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से धागे को साथ में ही रखना है। इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा कवर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 60 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। तो बहुत ही ईजी है। इस तरह से देखिए, डालिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आपका बन जाएगा। इस तरह से देखिए, इसको बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए, हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो ये राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए, एक स्टिच को छोड़ना है, इससे आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए, एक चेन लेनी है, फिर यहाँ पे एक को छोड़ के इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए, एक चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे एक को छोड़ के इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे एक को छोड़ के इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन लेके यहाँ पे एक को छोड़ के, यहाँ पे हमने शुरू में 4 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जाना है, स्लिप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से 2 बार धागे को लेके एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 2 करके 3 बार हमें निकालना है। फिर देखिए, एक चेन लेनी है, फिर से यहीं पर हमें एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। 2 बन गए हमारे। इसके बाद एक चेन और लेनी है। इसके बाद देखिए, फिर से यहीं पर एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। तो 3 बन गए हमारे। फिर से देखिए, यहाँ पे एक चेन लेनी है, फिर से यहीं पर एक और बनाएंगे। तो 4 हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद देखिए, जैसे शुरू में 4 चेन ली थी, 1 2 3 4, 4 चेन लेके इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये बनेगा। यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। अब देखिए, इससे आगे हमें पत्ती को बनाना है। अब इससे आगे वाले में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें 7 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए, शुरू से 1 2 3 और चौथे नंबर की चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए, इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेनी है। फिर से इसी जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए, 1 2 3, 3 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए, इससे आगे वाले में एक चेन के स्पेस में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। ठीक है, पत्ती जैसा बनेगा यहाँ पे। और एक में हमें ये फ्लावर के लिए बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, इससे आगे फिर से हमें फ्लावर के लिए बनाना है। इससे आगे जाएंगे, स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। फिर से देखिए, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 करके 3 बार निकालना है। एक बन गया हमारा। फिर से एक चेन लेनी है, फिर से इसी सेम जगह पे एक और बनाएंगे। ये दूसरा बन गया। फिर से एक चेन लेनी है, फिर से यहीं पर तीसरा बनाना है। तो इस तरह से हमारा बीच में 4 बार ये बनेगा। फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो बीच में 4 बना लेने हैं। इसके बाद देखिए, 1 2 3 4, 4 चेन लेके इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर के लिए हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है। अब देखिए, इससे आगे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। यहाँ पे देखिए, फिर से 1 2 3 4 5 6
6 और 7। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से 1 2 3 और चौथे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर से 3 चेन लेनी है यहाँ पे, फिर से इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है, 1 2 3। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेके अब देखिए यहाँ पे बना लिया, इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशे से लॉक कर देंगे। तो 2 जगह पे ये डिज़ाइन हमारा बनेगा इस तरह से देखिए। अब इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर से हमें फ्लावर के लिए बनाना है इस तरह से 4 चेन लेके, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको ये बनाना बताया, इसी तरह से इसे हमें पूरा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट का है, यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पे फ्लावर के लिए बनाया था, यहाँ पे 4 चेन ले रखी, तो इसी जगह पे इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ग्रीन पार्ट बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं फ्लावर बनाना बताऊँगी। अब यहाँ पे देखिए हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए इस तरह से नॉट लगानी है। यहाँ पे देखिए मैं रेड धागे से बना रही हूँ। आपके पास जो भी कलर का धागा है उससे आप यहाँ पे फ्लावर को बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चेन बना रखी है इन दोनों के बीच में इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। अब एक चेन लेके धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक राउंड धागा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए इसको हमें टाइटली पकड़ना है और इसके अंदर से इस तरह से धागे को निकाल लेना है, फिर नॉट लगा लेंगे। तो एक पफ हमारा बन गया। अब देखिए दोनों के बीच में जाना है, फिर से हमें 5 राउंड धागे को यहाँ पे निकालना है। तो हो गया ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा दूसरा पफ तैयार हो गया। इसके बाद देखिए इससे आगे वाले में दोनों के बीच में जाना है, यहाँ पे भी 5 राउंड धागे को हमें निकालना है। इस तरह से हमें यहाँ पे पफ को बना लेना है। पफ की मोटाई आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरह से देखिए मैंने 5 राउंड धागे लिए, अब यहाँ पे एक पफ को बनाया है। बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए ये हमारा लास्ट वाला है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 पफ बन के तैयार होंगे। ये देखिए हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए आपको जो धागा है इसको हमें छोड़ देना है, इस तरह से छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जो पफ है यहाँ पे हमने लॉक किया था, इसे मैं इस तरह से डालना है। इस धागे को हमें इसके अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से इस धागे के अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए फ्लावर बनेगा। अब देखिए इसके अंदर ये जो दोनों पफ हैं इनके बीच में, दोनों पफ के बीच में जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए इसी जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये बनाया हमने। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए इन दोनों के बीच में डालना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बन गया। अब देखिए इससे आगे वाले दोनों पफ के बीच में जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। अब देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से देखिए इन दोनों के बीच में जाना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर से देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो दोनों पफ के बीच में हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। दोनों पफ के बीच में जाना है और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन ली थी वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे।
और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हुआ। अब देखिए धागों को हमें अंदर की तरफ को हाइड कर लेना है। तो इसी तरह से हमें सारे में फ्लावर को बना के तैयार कर लेना है। बना लेती हूँ मैं, तब आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे देखिए धागों को हमने पीछे की तरफ को हाइड कर लिया। इस तरह से दिखाई देगा पीछे की तरफ। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ। इस तरह से देखिए आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।